Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम says the capacitance of a parallel plate capacitor with plate area A and separation D is C. The space between the plates is filled with two wedges of dielectric constant K1 and K2 respectively. Find the capacitance of the resulting capacitor. हमें रिजल्टिंग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताना है। क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन आपका 1996 में आया था जे एडवांस में, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सिमिलरली क्वेश्चंस मेंस ने रिपीट किया था, ये देखिए। ठीक है, आप लोगों को इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो में, ये आप डालिएगा मिल जाएगा। ठीक है, जे मेंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इसकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या किया गया है, K1 की जगह K और K2 की जगह A भर दिया गया है, ऐसे कुछ किया गया है। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करने से पहले थोड़ी से रिड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से बदल ले रहा हूँ। ऐसे है, ऐसे लेटा हुआ थोड़ी ऐसे घुमा लूंगा। ठीक है, जो हम जनरली कैपेसिटर देखते हैं बस। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये मेरा कैपेसिटर कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक जो जैसे भरा हुआ है वैसे हम भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, K1 है और इधर K2 है। ठीक, मैं अपने हिसाब से इसे थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। सेपरेशन जो गिवन है वो सेपरेशन आप लोग भी अपने जो सुविधा के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना कि चेंज ना हो फॉर्मेट। थोड़ी सी रोटेट किया है मैंने बस। अब इसके क्रॉस हम लोग एक बैटरी लगा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए मुझे इसमें अगर सीक्वेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये आप लोगों को दिख रहा है मटेरियल डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट टाइप बन रहा है, तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन से पहले हम लोग जानते हैं क्या लेना पड़ेगा, हमें एलिमेंट कट करना पड़ेगा। तो एलिमेंट कैसे कट करेंगे, देखिए मैं यहां से नीचे से y पे जाकर के, यहां से y में जाकर के dy थिकनेस का एक एलिमेंट कट कर ले रहा हूं। ठीक है, ये हमारा जो एलिमेंट है कितना है, थिकनेस dy। ठीक, अब अगर ध्यान दो इधर मैं ये x बोल दूं तो ये मेरे पास जो पूरी कितनी डिस्टेंस है d है, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से मैं जो मेरा एलिमेंट है उसका C1 C2 निकाल लेता हूं। ठीक है, तो C1 जब निकालने जाऊंगा एलिमेंट के लिए तो क्या हो जाएगा, इसमें से डाइलेक्ट्रिक क्या है C, इसे 2 बोलना पड़ेगा हमें। C2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर K2 है तो इसे ज्यादा अच्छा रहेगा। C2 A एरिया। अब एरिया ध्यान देना, यहाँ पर जो हमें एरिया गिवन है वो प्लेट का एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया बताया नहीं गया कि प्लेट कैसी स्क्वायर है, उससे पहले मेंस जो किया था उसमें एक गिवन था कि स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया बोल देता हूँ A क्रॉस B। ठीक है, ये हो गया एरिया, लेंथ इंटू विड्थ। अब ध्यान देना, लेंथ इंटू विड्थ, मैं जो ये हमारे पास लेंथ है इसे मैं ये वाली लेंथ है अंदर वाली, जैसे भाई प्लेट होगी तो प्लेट क्या होगी, ऐसे कुछ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंदर वाला पोर्शन दिख नहीं रहा, हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, तो अंदर वाले को कुछ बोल देते हैं, अंदर वाले को हम लोग बोल देते हैं बी। ठीक है, ये वाली ए है। ठीक है, तो बी अगर मैं इसका एलिमेंट का एरिया लिखने जाऊंगा तो क्या आएगा, बी जो इनसाइड है इनटू इसका थिकनेस dy, और ये एप्सिलॉन अपान इसका जो हमारा सेपरेशन है वो कितना है x। ऐसे C1 लिख लेंगे, C1 क्या आ जाएगा हमारे पास, C1 आ जाएगा K1 B जो इनसाइड विड्थ है इनटू dy जो दिख रहा है थिकनेस, और एप्सिलॉन अपान सेपरेशन कितना है इसका d माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा C1 और C2। अगर हमने C1 C2 निकाल लिया तो बताओ, यहाँ ध्यान से मुझे देखो, यहाँ से अगर बी वोल्ट की बैटरी है, इससे चार्ज क्यों निकले तो ये चार्ज क्या जाएगा, यहाँ से ऐसे पूरे से पास होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, जो चार्ज जाएगा कुछ यहाँ से कुछ अमाउंट जाएगा, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, सारा का सारा चार्ज जाएगा। चार्ज सेम है दोनों में, क्या होगा, दोनों प्लेट में चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर अगर दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के थ्रू चार्ज सेम पास हो रहा है तो ये किसमें होंगे, सीरीज में। चार्ज और करंट के लिए आप जानते हो कि चार्ज अगर सेम है तो क्या है, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सी इक्विवेलेंट फॉर सीरीज। सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए, सी इक्विवेलेंट 1 अपान, सॉरी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 के लिए हम लोग जानते हैं ना तो वही लिख ले रहे हैं, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2, तो वो फॉर्मूला हम लोग लगा ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 और C2 अपान C1 प्लस C2।
ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट C1 कितना है, मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए जो कॉमन है उसे बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो K1 K2 और क्या आएगा B dy और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपान में नीचे क्या आएगा वो भी लिख देते हैं, नीचे आएगा आपका x इंटू डी माइनस एक्स, और जो नीचे आएगा वो लिख ले रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा हमें। इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर C1 प्लस C2 में देखो कॉमन क्या है B dy एप्सिलॉन कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा K1 अपान d माइनस एक्स प्लस K2 अपान एक्स, ये बचेगा हमारे पास। तो यहाँ देखिए B dy एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, इसे यहाँ पर लिखते हैं थोड़ी सही करके और नीचे राइट डाउन करते हैं हम लोग, सी इक्विवेलेंट सही जगह लिख लेते हैं, ये आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये सी इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा डी आएगा क्योंकि ये हमारा एलिमेंट के लिए है, ठीक है। इसे यहां से यहां पर लिखता हूं, तो डी सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा फर्दर आ जाएगा हमारे पास, देखिए नीचे का फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं और ऊपर जो है K1 K2 एप्सिलॉन नॉट B dy अपान में क्या आ जाएगा, ये x d माइनस एक्स फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x K1 प्लस K2 d माइनस K2 x, ये आ गया मेरे पास। तो डी सी इक्विवेलेंट एक बार फर्दर हम लोग लिखते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से K1 K2 एप्सिलॉन नॉट और B dy अपान में आ जाएगा, यहाँ से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं K2 d बाहर ले रहे हैं, माइनस कर दें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर K2 माइनस K1 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। वैसे हम लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक। ये सब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम था। अब देखिए इसे इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। इंटीग्रेट करने से पहले आपको एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए डी वाई है और यहाँ एक्स है, तो डी वाई और एक्स का ऐसे इंटीग्रेट तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं डी वाई को वाई डी एक्स या एक्स को वाई बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इन ट्रिएंगल्स में देख रहा हूँ tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस वाले ट्रिएंगल को देखो थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा एक्स अपान वाई, और ये किसके बराबर होगा, टोटल ये वाली लंबाई कितनी है ए के, यहाँ से देखो ये हम लोगों ने बी अंदर वाली में बोल रखा है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ए होगा पूरा लेंथ, ठीक है। तो ए अपान डी अपान ए, ये आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकाल आया, d अपान ए वाई, ये x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, जैसे पुट करोगे जो भी है हमारे पास आ जाएगा। सो देखो मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, अब इंटीग्रेट हो जाएगा, डी सी इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट, b जो है बाहर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ x की जगह में ये dy रख रहा हूँ, ठीक है, x की जगह में dy अपान a, तो यहाँ पर डी नीचे से कॉमन हो जाएगा और a जो आएगा उसे ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। a इंटू बी देखो हम लोगों ने बना लिया, और क्या बचेगा dy, अंदर क्या बच जाएगा हमारा K2 माइनस K1, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं किया था, एक सेकंड चेक कर लेने दो, K2 d, हाँ d और a आ जाएगा यहाँ पर, और a आ जाएगा क्योंकि a का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, यहाँ पर a आ जाएगा K2 माइनस K1 और d कॉमन हो जाएगा, y बचेगा, ये बचेगा हमारे पास इतना टर्म। इसका हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट सारा बाहर आएगा, जो अंदर वाला चीज बचेगा उसे हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट आ जाएगा डायरेक्ट, और लिमिट भी ध्यान दो, यहाँ पर लिमिट क्या होगी हमारी a की y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a तक, ठीक है। तो यहाँ से 0 से a लिमिट हो जाएगा, कांस्टेंट सारे बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट जो है K1 K2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एरिया जो हम लोगों ने a बोला था, ये देखो a हमारा मिल गया ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा d आ जाएगा,
और ये अंदर क्या आ जाएगा डी वाई, इसका इंटीग्रेशन डी वाई अपान दिस का, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेज नहीं है, ln a k2 माइनस k1 इंटू वाई। अब आप लोगों को मालूम है जब मैं इसका लिमिट लगाऊंगा, ठीक है, ये ऐसे लिख लो, थोड़ी छोटा ब्रैकेट लगा लो, तो इसे पूरा कंप्लीट लिमिट क्या रहेगी 0 से a। देखो जैसे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करने में क्या होगा, जो मेरा ये मल्टीप्लीकेशन वाला है k2 माइनस k1, ये नीचे आएगा ना, ये बच जाएगा ना, तो ये माइनस k2 माइनस k1 मेरा ये बाहर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट वाला टर्म नीचे आता है ना, तो वही किया है यहाँ पर, बाहर कर दिया इसे। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं हमारे पास है, अवेलेबल नहीं है x, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, c इक्विवेलेंट आ जाएगा k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, k1 k2 a एप्सिलॉन अपॉन d, और लिमिट रखते हैं, ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे तो a k2 माइनस, अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पर ln a k2 माइनस a k2 माइनस k1, ये है, ठीक है, k2 माइनस k1 y की जगह में रख दिया, फिर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस a k2 बस आ जाएगा, तो माइनस ln a k2, ये आ गया हमारे पास। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, और ये माइनस का यहाँ पर नीचे हम लोगों ने ये लिखना भूल गए थे, माइनस k2 k1, तो ये भी लिख लेंगे k1 माइनस k2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास k1 k2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d k1 माइनस k2, और ये आ जाएगा हमारे पास ln, देखिए इधर अंदर करेंगे तो k2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा, तो ln k2 a सॉरी k1 a होगा अपॉन नीचे a k2, ठीक है, क्योंकि log a माइनस log b का मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, log a है log b है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास k1 k2 a एप्सिलॉन अपॉन d k1 माइनस k2, और ये क्या हो जाएगा ln, यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा, k1 अपॉन k2 आ जाएगा, ठीक है। कई बार अगर आपको एक माइनस बाहर लाना हो तो यहाँ से ला सकते हो, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये जे एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे ग्रुप में टेलीग्राम जा करके बता सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली इसे समझा दिया है। थैंक यू।